नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्यपुर पर आप तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं क्लास 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो हमारा चित्र दिया हुआ है, एक ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल ABC दिया हुआ है जिसमें एंगल बी राइट एंगल है, और यहाँ पे 3 है, 4 है और 5 है। दोस्तों त्रिभुज ABC में तो हमें पता है AB इक्वल टू क्या पता है 3, BC इक्वल टू पता है 4 और AC इक्वल टू भी पता है 5। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है 1 का फर्स्ट, साइन सी इक्वल टू, तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी P अपॉन H। तो शीर्ष C का संगत भुजा जो होगा वह आधार कहलाएगा, शीर्ष C का संगत भुजा आधार कहलाएगा, और AB क्या हो जाएगा, लंब होगा। कर्ण का मान कभी चेंज नहीं होता है, सिर्फ P और B में इंटरचेंज होता है वैल्यू। वो भी अगर C के लिए नीचे C रहेगा तो वह आधार होगा, अगर ऊपर कोई एंगल दे रखा है तो वह उसका संगत भुजा आधार हो जाएगा। तो P अपॉन H, तो P की वैल्यू हो जाएगा 3 और H की वैल्यू 5। क्वेश्चन नंबर 2, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू P अपॉन H। तो यहाँ पर ध्यान देना है, साइन शीर्ष यानी एंगल ए का, शीर्ष ए का संगत भुजा या AB आधार हो जाएगा। तो हमारा P हो जाएगा क्या, P हो जाएगा हमारा BC और H हो जाएगा AC। तो BC की वैल्यू है 4 और AC की वैल्यू 5 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, cos C की वैल्यू क्या होगा, cos C, शीर्ष C का संगत भुजाधार, तो B अपॉन H। तो B की वैल्यू 4 ही रह जाएगा और H की वैल्यू 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, cos A, तो A का संगत भुजाधार हो जाएगा AB, तो A की B अपॉन H, तो इसका B क्या हो जाएगा AB बटा H AC। तो AB की वैल्यू 3, AC की वैल्यू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan C, तो tan C के लिए क्या है, tan C के साथ शीर्ष तो आधार यह होगा, C का शीर्ष आधार BC, तो tan C के लिए तो P बाई B, तो P बाई B, तो P की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan A, तो P अपॉन B। तो दोस्तों ध्यान देना है, P की tan A शीर्ष A का संगत भुजा आधार हो जाएगा, तो P की वैल्यू हमारा BC होगा और B की वैल्यू AB, तो BC की वैल्यू 4 और AB की वैल्यू 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो हमारे पास चित्र है, चित्र क्या है, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल C राइट एंगल है और 4, 5 और 3 दे रखा है, और थीटा न्यून कोण एक्यूट एंगल है। तो त्रिभुज ABC में हमें पता है AB की वैल्यू 4, BC की वैल्यू पता है 3 और AC की वैल्यू पता है 5, सबकी वैल्यू पता है मुझे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट है, tan थीटा की वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, P अपॉन B। तो थीटा के लिए कहा जा रहा है, तो एंगल
थीटा का जो संगत भुजा होगा वह आधार कहलाएगा। तो पी हो जाएगा हमारा ए बी बाई बी सी। तो ए बी की वैल्यू 4, बी सी वैल्यू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस सी। तो कॉस सी का क्या होगा डियर, संगत भुजा या आधार हो जाएगा। तो बी अपॉन एच, तो बी की वैल्यू बी सी और एच की वैल्यू ए सी। तो बी हो गया 3/5। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो इसमें भी चित्र दिया गया है। चित्र क्या दे रखा है, ए बी सी। एक ट्रेंगल है जिसमें एंगल ए जो है थीटा अक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, और 12 दे रखा है ए बी, और ए सी की वैल्यू 13 दे रखा है, और मुझे ए बी की वैल्यू पता नहीं है, यह राइट एंगल है। तो त्रिभुज ए बी सी में तो ए बी की वैल्यू है 12, ए सी की वैल्यू है 13, और बी सी की वैल्यू पता नहीं है मुझे, तो बी सी की वैल्यू निकालना है। तो बी सी इक्वल टू होगा डियर, बी सी क्या हो गया, बी हो गया। तो बी सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 की वैल्यू 169 स्क्वायर करेंगे तो इसका 144, तो इसका 25, तो इसका 5 होगा। ओके दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट है साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या है डियर, यह हमारा पी हो गया, यह एच हो गया, और यह बी हो गया। तो बी निकाल चुके हैं हम 5। तो पी की वैल्यू हो गया, थीटा के लिए लिखा था दोस्तों, तो थीटा जो है ना न्यून कोण, यह संगत भुजा ए बी जो कहलाएगा, यह थीटा का वह आधार कहलाएगा। तो पी हमारा बी सी हो गया, तो बी सी बाई एच हमारा 13 हो गया। एच हमारा क्या है, ए सी है, तो इसकी वैल्यू होगी 5/13। इसका आंसर 5/13 होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का सेकेंड, tan थीटा। तो tan थीटा का क्या होगा, p बाई बी। तो दोस्तों हमारा p जो हो जाएगा, इसमें थीटा के लिए कहा जाएगा, तो p हो जाएगा बी सी और b हो जाएगा ए बी। तब बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी की वैल्यू क्या है 5 और ए बी की वैल्यू 12। हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है tan a माइनस कॉट सी। tan a माइनस कॉट सी। तो tan a की वैल्यू p अपॉन बी, इसकी वैल्यू b अपॉन p। तो दोस्तों tan a है, a के लिए कहा जाता है a का संगत भुजा या आधार कहलाएगा। तो p हो गया हमारा bc और b हो जाएगा ab, और b हो जाएगा इसका ab और माइनस p हो जाएगा bc। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, तो ab की वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 5, ab की वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 5 होगा, तो 12 माइनस 12 इक्वल टू 0/5। 0/5 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। अगर दोस्तों अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब दे दूंगा। आप अगर किसी बुक का क्वेश्चन आपको पता नहीं है दोस्तों, तो आप मेरे स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर मैं उस क्वेश्चन को बना दूंगा डियर। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी का एंगल बी समकोण है। एक ट्रेंगल बनाते हैं दोस्तों, एक ट्रेंगल एबीसी है
जिसमें एंगल बी इसका क्या है, समकोण है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दे रखा है, बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें निकालना है निम्नलिखित का मान। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी इक्वल टू दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है ए सी इक्वल टू वाट। तो हम जानते हैं पीजीटी से लेंगे, तो ए सी इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो दोस्तों ए बी की वैल्यू मुझे पता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी सी की वैल्यू पता है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब प्लस 7 का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा दिया, इसका 25 सेंटीमीटर आएगा। तो हमारे पास एसी की वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें कहा जा रहा है वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या कर रहा है, साइन ए और कॉस ए का निकालने के लिए। तो साइन ए का निकालेंगे दोस्तों, तो P अपॉन एच। तो साइन ए के लिए कहा जाता है, साइन ए शीर्ष ए का संगत भुजा इसका आधार कहलाएगा, जो नीचे बच गया कर्ण कभी नहीं बदलता दोस्तों, याद रखिएगा, दोनों में इंटरचेंज होगा। तो ए का संगत भुजा आधार ए बी, और बी सी क्या होगा, लंब हो जाएगा। तो P क्या हो जाएगा, यहाँ पे BC हो जाएगा, और H हमारा AC हो जाएगा। तो BC क्या है 7 सेंटीमीटर, और AC क्या है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 7/25। अब है हमारा cos A, तो cos A क्या होगा, B अपॉन H। तो B की वैल्यू क्या है दोस्तों, cos A के लिए कहते हैं A का संगत भुजाधार होगा, तो B की वैल्यू AB और H की वैल्यू AC। तो AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 24/25 इज राइट आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी। फोर का बी क्या है, साइन सी और कॉस सी का निकालना है। तो साइन सी इक्वल टू, सी के लिए कहा जा रहा है तो सी का संगत भुजा, सी का संगत भुजाकार कहलाएगा। तो P अपॉन एच, तो P हमारा हो जाएगा ए बी और एच हो जाएगा ए सी। तो ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, इससे कैंसिल हो गया, 24/25। अब है निकालना क्या, क्वेश्चन नंबर बी, 4 का बी का क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, साइन सी कॉस सी निकालना है, कॉस सी। तो कॉस सी का वैल्यू बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच, कॉस सी है तो सी का संगत भुजाधार होगा बी सी, तो बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 7/25 इज राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। यह 4 का क्या था दोस्तों, यह 4 का फर्स्ट था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 4 का सेकेंड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का सेकेंड, त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री है, ए बी इक्वल टू 29 इकाई है, बी सी इक्वल टू 21 इकाई है, और त्रिभुज एबीसी क्या है, थीटा है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज एबीसी लेते हैं दोस्तों, एबीसी में कहा जा रहा है कि एंगल सी 90 डिग्री है, तो एंगल सी इसको 90 डिग्री मानते हैं, और यहाँ पे कहा जा रहा है ए बी 29 इकाई है, ए बी जो है हमारा, ए बी 29 इकाई है, तो इसको 29 मान लीजिए। बीसी क्या है, 21 इकाई है, 21 इकाई, यानी इकाई कोई मात्रक नहीं होता है इसमें,
अब एंगल जो दे रखा है एबीसी थीटा है, एबीसी बीच में बी है तो थीटा है, तो थीटा इसको मान लीजिए दिए। अब क्या कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका किसका वैल्यू यहाँ पे पता है मुझे। तो वैल्यू पता है बीसी का 21, ए बी का पता है 29, तो मुझे निकालना है ए सी का। तो लेंगे त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी कितना दे रखा है 90 डिग्री, और बी सी की वैल्यू कितना पता है मुझे 21, ए बी की वैल्यू कितना पता है 29, तो मुझे निकालना है ए सी की वैल्यू होगा व्हाट। तो पीजीटी से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमें पता है ए कर्ण क्या होता है, कर्ण बराबर लंब आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण है ए बी स्क्वायर माइनस लंब है बी सी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू 29 के स्क्वायर माइनस 21 के स्क्वायर। 29 के स्क्वायर कीजिए कितना हुआ दोस्तों, वो 841 माइनस 441, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 400, इसका 20 आएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 4 का सेकेंड का फर्स्ट ए, क्वेश्चन नंबर ए क्या कहा जा रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos का वैल्यू b अपॉन h इसका स्क्वायर प्लस p अपॉन h इसका स्क्वायर। तो दोस्तों b जो है हमारा क्या होगा, b cos थीटा के लिए कहा है, तो थीटा का संगत भुजाधार हो जाएगा bc, तो b हो जाएगा हमारा bc अपॉन h हो जाएगा ab इसका स्क्वायर प्लस p हमारा क्या हो जाएगा, थीटा के लिए कहा है तो p हमारा ac हो जाएगा, ac अपॉन ab इसका स्क्वायर। तो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, BC की वैल्यू 21 है और AB की वैल्यू क्या है 29 है, इसका होल स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू 20 अपॉन AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू हमारे पास है 29, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों। तो 21 के स्क्वायर 441, 29 के स्क्वायर 841 प्लस 20 के स्क्वायर 400 एंड 29 के स्क्वायर 841, तो दोनों का आप एलसीएम लोगे तो 841, दोनों को जब आपस में जोड़ोगे तो क्या होगा 841, इसको कैंसिल करोगे तो क्या होगा 1 आंसर आएगा। तो दोस्तों 4 के सेकेंड का ए का आंसर आएगा 1। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहा जा रहा है दोस्तों, बी कहा जा रहा है 4 का बी में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होता है b अपॉन h इसका होल स्क्वायर माइनस p अपॉन h इसका होल स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या होगा, b जो हो जाएगा हमारा थीटा का, तो b की वैल्यू bc बाई ab इसका होल स्क्वायर माइनस p की वैल्यू यह हो जाएगा p AC अपॉन h AB इसका होल स्क्वायर। तो BC की वैल्यू मुझे क्या पता है 21 अपॉन AB की वैल्यू 29 माइनस AC की वैल्यू 20 अपॉन 29 का AB की वैल्यू 29, इसका होल स्क्वायर तोड़िए तब 841 इसका 441, 29 का 841 और माइनस 20 का 400, 29 का क्या होगा 841। और जब आप दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या होगा 841, और दोनों का एलसीएम जब सेम है तो प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 441 में से 400 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा दोस्तों 41। तो इस तरह से हमारा इसका जवाब आ चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं, cos b अपॉन h p अपॉन h, b की वैल्यू होगी हमारा 21 और h की वैल्यू 29 और ac क्या है p अपॉन h, तो p हो जाएगा हमारा ac 20 29 441 841 400 841
ओके डियर, बहुत अच्छा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। दोस्तों 4 का 3 देखते हैं। 4 का 3 क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री है। तो त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। त्रिभुज एबीसी है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है, तो इसको ए मान लीजिए, ए 90 डिग्री ले लीजिए। और कह रहा है कि साइन बी और कोस सी तथा टेन बी के मान के लिए निम्नलिखित में प्रत्येक का बताइए। तो 4 के थर्ड का ए, क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है ए बी 12 सेंटीमीटर, ए बी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए इसको लिए। तो बी सी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, बी सी, तो इसको 12 मानिए, बी सी क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और ए सी हमारा 5 हो जाएगा। सबका दे रखा है दोस्तों, तो इस तरह से सबका निकाल सकते हैं, बट हम निकालते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में सबका वैल्यू दे रखा है, ए बी दे रखा है, ए सी दे रखा है, दे रखा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा है, हमें निकालना है क्या, साइन बी। तो साइन बी इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन एच। तो बी का संगत भुजा जो होगा दोस्तों, वह क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ओके, तो पी क्या हो जाएगा हमारा, ए सी बाई बी सी। तो ए सी की वैल्यू 13 बाई बी सी की वैल्यू क्या होगा, ए सी की जो वैल्यू होगी वह हमारा क्या होगा 5 होगा, बी सी वैल्यू 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस सी। तो बी अपॉन एच, तो बी की वैल्यू क्या होगी, सी का संगत भुजाधार होगा, तो बी की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 13। और यहाँ पे है टेन बी, तो टेन बी पी अपॉन बी। तो पी की वैल्यू जो होगी दोस्तों वह क्या होगी, बी के लिए क्या था, बी का संगत भुजाधार होगा, तो पी की वैल्यू ए सी, और बी की वैल्यू ए बी। तो ए बी की वैल्यू है, बी सी ए सी की वैल्यू है 5, और ए बी की वैल्यू है 12। तो 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, 4 के थर्ड का बी की ओर। इसको रेज करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन, 4 के थर्ड का बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसमें ए बी 20 सेंटीमीटर दिया है। ए बी कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ए बी 20 सेंटीमीटर दोस्तों, और बी सी कितना दिया हुआ है 29 सेंटीमीटर। ओके, और ए सी दिया हुआ है 21। तो सेम क्वेश्चन नंबर ए की तरह इसको बना सकते हैं आप। अगर जिन जिन स्टूडेंट से यह क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर इसका क्वेश्चन को बताइए कि हमसे नहीं बन रहा है, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कीजिए, आपको यह क्वेश्चन बना के भेज दिया जाएगा। ओके दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी भी बनेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टाइप 2 है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर दे रखा है दोस्तों, एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया हुआ है जिसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी को 2 भाग बांट रहा है। यह बी क्या है, थीटा है, और यह 13 है, टोटल कितना है 10 है। ओके दोस्तों, तो हमें ए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, सबका निकालना है। तो फिगर से हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नील कोण क्या किधर की ओर दिया हुआ है, ए बी सी, तो यहाँ पर डी मान लीजिए इसको, सपोज इसको डी ले लीजिए। ओके, तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो दोस्तों मैंने ए बी डी ही क्यों नहीं लिया, यहाँ पर ए डी सी क्यों नहीं लिया दोस्तों, इसलिए कि दोस्तों यहाँ पे नील कोण पहले से दे रखा है थीटा, इसलिए मैंने ए बी डी लिया। ए बी डी में क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू दे रखा है 13। अब यहाँ पर देखते हैं डियर बी सी टोटल दे रखा है, तो बी सी इक्वल टू क्या दे रखा है 10। तो यहाँ पे बी डी इक्वल टू क्या हुआ डियर, बी सी बाई 2, क्योंकि जब यह ए
एडी जो है बीसी पर बाइसेक्टर करता है, लंब डालता है, तो बीसी को यह दो भागों में बांटता है। इसलिए मैंने 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका 5 हो गया तो हम निकालेंगे एडी, निकालेंगे एडी निकालेंगे दोस्तों। तो एडी पीजीटी से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो एडी निकालने के लिए एबी में से हम बीडी घटा देंगे स्क्वायर से, एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर। तो एबी की वैल्यू क्या है, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो 13 का 169 माइनस 25, तो इसका क्या होगा दोस्तों 144। तो इसका आएगा 12। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। हमारा ए नंबर क्वेश्चन क्या निकालना है, ए नंबर कहा जा रहा है निकालने के लिए साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा निकालिए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, पी अपॉन एच। तो थीटा का संगत भुजा यह आधार हो जाएगा, और यह जो एच हो जाएगा कितना निकाला हुआ है 12 आया है। तो पी अपॉन एच, तो पी की वैल्यू 5 और पी की वैल्यू 5 और सॉरी डियर पी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 12 होगा, एडी होगा, एडी अपॉन एच होगा एबी। तो एडी की वैल्यू क्या है 12 और एबी की वैल्यू 13, 12/13 हो गया। हमारा बी नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कर रहा है बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, कॉस थीटा। तो बी अपॉन एच, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगा बी डी 5 और एच की वैल्यू 13, तो 5/13 इसका आंसर हो गया दोस्तों। इस तरह से 5 का ए और बी का आंसर आ चुका है। हम सी का देखेंगे। सी का क्या कह रहा है निकालने के लिए, सी में कहा जा रहा है टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो टेन थीटा वैल्यू क्या होगा पी बाई बी। तो पी की वैल्यू क्या होगी 5 हो गया, और बी की वैल्यू सॉरी पी की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 5, 12/5 आंसर। इस तरह से 5 का हमारा क्वेश्चन नंबर बन चुका है पहले फिगर से एबीसी का। अब हम दूसरे फिगर से इसको बनाएंगे डियर। तो दूसरा फिगर से बनाने के लिए सबसे पहले इसको मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं। दूसरा फिगर हमारे पास है दोस्तों, एक ट्रायंगल दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं इसमें एक फिगर दे रखा है जिसमें दो ट्रायंगल, फिगर जो है जब हम एक्स एम को परपेंडिकुलर डालते हैं तो फिगर को दो पार्ट में बांटता है। तो हम देखते हैं कि जिसका मान नहीं पता है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं एक्स एम जेड में, एक्स एम जेड में त्रिभुज एक्स एम जेड में यह परपेंडिकुलर है। तो क्योंकि हम इसलिए लिए हैं इसको क्योंकि दो की वैल्यू पता है, एक की वैल्यू पता नहीं, तो एक की वैल्यू पता करके यहाँ पर पुट करेंगे, फिर हम ट्रायंगल इससे निकालेंगे। तो हमें क्या पता है दोस्तों, क्या निकालना है मुझे एक्स एम निकालना है। इसमें एक्स एम निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, रूट अंडर एक्स जेड या जेड एक्स के स्क्वायर माइनस एम जेड के स्क्वायर। तो एक्स जेड कितना दे रखा है 20, इसका स्क्वायर माइनस इसका 16 स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 16 का स्क्वायर 256, सॉरी यस डियर 256। तो इससे क्या होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 4 6 जाएगा तो 4, या 9 में से 5 जाएगा तो 4, या 3 में से 2 जाएगा तो 1, 144, इसका 12 आएगा, 12 आ गया डियर। तो एक्स एम की वैल्यू मुझे पता है कितना 12। अब हम किसको लेंगे ट्रायंगल, दोस्तों हम ट्रायंगल लेंगे क्योंकि अभी दोनों का पता मुझे किससे लेना है, मुझे एक्स वाई एम को लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे नील कौन दे रखा है दोस्तों, क्योंकि हमें एक ही की वैल्यू पता था इसलिए हम दो इसको नहीं लिए थे, इसमें दो की वैल्यू पता था इसलिए हम दो इस त्रिभुज से हम इसका वैल्यू पुट कर निकाल लिए। अब हम इस त्रिभुज को लेंगे एक्स वाई एम में, त्रिभुज एक्स वाई एम में
हमें जिसकी वैल्यू पता है उसको लिखते हैं। एक्स एम कितना दे रखा है 12, वाई एम कितना दे रखा है 5, हमें निकालना है एक्स वाई। तो वही निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, पीजीटी से हम निकालेंगे। तो एक्स एम स्क्वायर प्लस वाई एम स्क्वायर। तो एक्स एम की वैल्यू क्या है 12, 12 के स्क्वायर प्लस वाई एम की वैल्यू क्या है 5 के स्क्वायर, तो 144 इसका स्क्वायर प्लस 25, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 169, तो आएगा यहाँ पे 13। तो दोस्तों हमारा 5 का सेकेंड फिगर से ए नंबर क्वेश्चन क्या है, ए नंबर क्वेश्चन है हमें निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा दोस्तों, साइन थीटा जो दे रखा है न्यून कोण की संगत भुजा या आधार हो जाएगा, तो P अपॉन एच। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगा वाई एम और एच की वैल्यू एक्स वाई। एक्स की वैल्यू मैंने कितना निकाला था, एक्स वाई की वैल्यू 13 निकाला था। तो दोस्तों वाई एम की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 अपॉन एक्स वाई की वैल्यू 13। हमारा बी नंबर क्वेश्चन है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या दे रखा है बी अपॉन एच होता है। तो बी की वैल्यू क्या है डियर, बी हमारा जो संगत भुजा हो जाएगा यह आधार हो जाएगा, तो एक्स एम अपॉन एच की वैल्यू 13। ओके, अब हम निकालेंगे डियर सी tan थीटा। तब P अपॉन बी, तो P की वैल्यू यहाँ पे होगी, इसका संगत भुजा आधार है तो P की वैल्यू वाई एम अपॉन बी की वैल्यू एक्स एम, तो 5 अपॉन 12। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको इस समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।